नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से भारत स्कूल ऑटो में। और जैसा इस चैनल का मोटो ये रहा है कि हम स्टेट ऑफ बिहार की डेवलपमेंट की बातें इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। और वो डेवलपमेंट एजुकेशन के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में और रियल एस्टेट, हर फील्ड में हम इसे डेवलप करना चाहते हैं। बट टू स्टार्ट विथ दो जो बड़ी चीज़ें हैं वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। तो हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी प्रत्युष जी से बात कर ली है और अब हम एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन एक ऐसा वर्टिकल रहा है बिहार के लिए जो आज से 30-40 साल पहले वो बेहतर था और अब उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो जनरली लोग प्रोग्रेस करते हैं और यहाँ पे ये उल्टे डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं, हमारी सिस्टम मूव कर रही है। तो एजुकेशन में मेनली दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो स्टूडेंट हो गया, दूसरा टीचर हो गया, और फिर स्टूडेंट टीचर के बीच की रिलेशनशिप हो गई। तो हम, चूंकि प्रत्युष जी बहुत समय से टीचर और इस फील्ड में रहे हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि अभी लैग क्या कर रहा है, हम कैसे इसे अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे इसे वापस पुराने वाले स्थिति में ला सकते हैं। क्या हम टीचर्स को अच्छा पे करके मोटिवेट कर सकते हैं? क्या सिर्फ पेमेंट ही एक जरिया है लोगों को मोटिवेट करने का? स्टूडेंट्स को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? तो ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं रहने वाली है, ये रियल एंड रॉ नॉलेज रहने वाली है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। जहाँ तक टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात है, उसमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आजकल जो खास करके प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, उन्होंने ऐसा एक हेलो बना लिया है अपना कि वी आर द बेस्ट एंड इस टाइप के कुछ अपना रेपुटेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जो टीचर है वो हाईली पेड नहीं। देयर आर फ्यू टीचर्स जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, बाकी टीचर्स नॉर्मल से भी नीचे है। तो उन्होंने उनकी जो कमी है वो पता नहीं चलती। गवर्नमेंट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट, टीचर्स आए हैं, अच्छे टीचर्स आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में उस हिसाब से तब्दीली कम। अब अगर बिहार गवर्नमेंट की लाइफ, बिहार गवर्नमेंट में नई वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत सारे टीचर एम्प्लॉयड हुए हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर आए हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं क्योंकि वो एग्जाम सिलेक्शन के थ्रू आए हैं, ज़्यादातर उसमें से अच्छे हैं। लेकिन जब वो काम करने जाते हैं तो उन्हें वो बच्चों की क्वालिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, बच्चों की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात है कि टीचर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक तो उनकी पोस्टिंग प्रॉपर हो, घर के आसपास होती है तो थोड़ा सा आदमी ईजी होता है। दूसरी उनकी प्रॉब्लम, टीचर की अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो बिहार गवर्नमेंट में उतनी सैलरी नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए। अराउंड 50,000 के आसपास उनको मिल रहा है, उसमें आज के डेट में पूरा घर चलाना पॉसिबल नहीं हो। तीसरा प्रॉब्लम होगा कि फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक पेंशन अगर नहीं दोगे, आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई रिटायर करेगा फिर कहाँ जाएगा? ठीक है, इस जब अभी प्रोडक्टिव एज में आपके साथ काम कर रहा है, जब वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, जब लायबिलिटी हो जाएगा सोसाइटी पे, फिर वो क्या करेगा? एक सिक्योरिटी उनको चाहिए। बच्चों को फैसिलिटी दे रही गवर्नमेंट, नो डाउट फैसिलिटी दे रही, लेकिन वो प्रॉपर जगह पे जा नहीं पाता। जिन बच्चों के पास जाना चाहिए उन बच्चों के पास नहीं जा पाता। तो इस पे एक पॉज लेते हैं प्रत्युष जी और थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये कंप्लेंट सिर्फ यहाँ नहीं है, इवन जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे भी ये कंप्लेंट है। जैसे आईआईटीज की हम बात करें तो आईआईटीज में सिचुएशन ये है कि कुछ प्रोफेसर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उतनी बढ़िया टेक और उतनी बढ़िया इनोवेशन हम आईआईटी से भी नहीं दे पाते हैं जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज देती है। आप देखेंगे मेनली यूएस, क्योंकि जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं। तो उसके पीछे का रीजन जो मैंने देखा है और गौर किया है वो सेम है कि भाई आप वहाँ भी तो प्रोफेसर हैं वो उतने मोटिवेटेड नहीं है जितना कि यूएस एंड यूके के प्रोफेसर हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो यूएस एंड यूके चले जाते हैं, पीएचडी के बाद वो वापस नहीं आते। वो वहाँ के, या तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या फिर आप कैरेबियन किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। वो जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं वो फिर पीएचडी करके इंडिया आते हैं। अब ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, बट ये फैक्ट है। और आप इस बात, मतलब मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो समय स्पेंड किया और मैंने ये चीज़ देखा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को सबसे पहला स्टेप ये अपनाना पड़ेगा कि भाई आप बच्चों को यहाँ से अगर बाहर जाने दे रहे हो तो टॉप क्वालिटी, आप अंडर 200 रैंक कर रहा है, 500 रैंक करता है, उन्हें इंश्योर करो कि आप वापस लेकर के आओ और उन्हें आप आईआईटीज में आप जॉब विद वेरी गुड सैलरी एंड देम अप्लाइज फॉर जो स्कूलिंग है। आपको टीचर्स की कंपनसेशन बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई तभी वो टीचर ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा। और उसको फालतू के कामों में, जैसे इलेक्शन में लगा देना, कहीं कुछ और लगा देना, तो वो एक सही चीज नहीं है। नोटिस एक्टिविटीज में देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन ड्रेन। करेक्ट, ठीक है भाई, ब्रेन तो है नो डाउट, इंडिया में ब्रेन की कहीं कोई कमी नहीं,
उनको जो ब्लू होने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। दैट वाई दे माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो कोई भी कहीं माइग्रेट कर रहा है उसके पीछे दो चीजें हो, या तो फ्यूचर प्रोफेशन, अपना वो करियर का प्रोफेशन, या पैसा। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास ऐसे लैब नहीं है, ऐसे ये क्या कहते हैं फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो रुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको लैब डेवलप करके दे, उसको फ्री हैंड। दूसरी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कुछ होने ही नहीं देना चाहते, उनके अपने रूल्स हैं, उस रूल से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, जब तक आप सामने वाले को फ्री हैंड पे देंगे वो काम करेगा नहीं, मन मत। तो फिर एक सेट ऑफ रूल्स है, उसी के अंदर उसी चैनल में पिसते जा रहे आदमी को, फिर नया कुछ प्रोडक्शन हो नहीं पाता। गन्ने को आप अगर दबा रहे हैं उससे रेसिनिंग लेक्स, तो बार बार दबाते रहिएगा तो एक टाइम ऐसा है कि वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो ब्रेन ट्रेन का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो उनके लिए बाउंडेशन हो जाता। और दूसरी कंट्रीज में जैसे अमेरिका जर्मनी की बात कर रहे थे, तो अमेरिका जर्मनी में फ्री हैंड, वट एवर यू वांट टू डू यू आर फ्री टू डू दैट। उनको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट तभी देंगे जब काम, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। मैं अलग ढंग से तो करता हूँ, दूसरा अलग ढंग से कहा, और सबको आप कर रहे हैं एक ही तरीके से काम करो, रिजल्ट भी मोटा सीधा है। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट सब चीज कर रही है, सब अच्छा कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्रॉपरली फ्लोरिश होने नहीं। बात यही पे आ जाती है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूपीएससी की सिलेबस बनाई गई थी वो भाई अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी। अभी समय बिल्कुल बदल चुका है। जो डेवलप्ड नेशंस है वो एक अलग लेवल से अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, और अगर वही पुराने लोग आपकी पॉलिसीज बनाते रहेंगे जो खुद अपडेटेड नहीं होंगे, तो आपका भविष्य अंधकार में ही होगा, या फिर आप उतनी तेजी से नहीं डेवलप करोगे और फिर आप पीछे छूट जाओगे। तो ठीक है, ये चीज तो हम एक डिस्कस कर ली। अब एक प्रतिशत ये तो बताइए कि स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो नेचुरली कोई भी पढ़ाई कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अगर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे, स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे, वैसे कोर्सेज होंगे जिसमें कि उसके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन को ये लगे कि नहीं ये बच्चा पढ़ के तो कुछ ना कुछ करेगा। ये जो हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा है कि 10th करो, +2 करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर पीजी करो, तब जॉब खोज। बिल्कुल सटीक बात बोली है, और इसी चीज को मैं बहुत समय से बोलता आया हूँ कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी जो लीगेसी चलती आ रही है उसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में आप देखिएगा इतने सारे लोग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करके अनएम्प्लॉयड है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करके अनएम्प्लॉयड है, बीएड एमएड करके अनएम्प्लॉयड है। क्यों है भाई? अब नाम का आप डिग्री अगर आप ले लीजिएगा तो जरूरी थोड़ी कि आपको नौकरी मिल जाएगी। दोनों साइड से गलती है ना। हाँ भाई, इकोसिस्टम की गलती है, एक हमारे गार्जियन की गलती है, या जो चाहते हैं सस्ते में कहीं से डिग्री मिल जाए, तो वो आपको कहीं। लेकिन हाँ, अगर गार्जियन को गवर्नमेंट या जो भी है वो अगर इंश्योर कर दे कि इतना पैकेज तो इसको मिलेगा ही, तो वो डेडिकेटेड होकर काम करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है। वो बहुत जरूरी, वो सारे से जरूरी। ये बिल्कुल पॉइंट नोटेड, और इस चीज पे आगे डिस्कशन और भी होगा। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट मिली, और ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू ये पॉइंट मिलती है, क्योंकि ये हमेशा बच्चों के साथ समय बिताते रहते हैं, तो ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो थैंक यू, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने शेयर किया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ।